हम असाल्ट की नेचर और एक्सटेंट को देखेंगे। असाल्ट मीन के जो सिंबॉलिक वायलेंस है, ये लेस सीरियस है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंजरी, लेकिन ये ज़्यादा सीरियस है एज़ कंपेयर टू फिजिकल इंजरी। कहते हैं ना कि अगर किसी की ज़ख़म आ जाए तो वो ज़ख़म मंदमल हो सकता है, लेकिन अगर किसी को अल्फाज की मार दी जाए तो वो ज़िंदगी भर नहीं हो सकती, क्योंकि उससे इमोशन हर्ट होते हैं और वो मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। हालांकि दूसरा भी बनता है, लेकिन वहाँ फिजिकल रिएक्शन उतना नहीं होता है, लेकिन यहाँ इमोशनल रिएक्शन ज़्यादा होता है। जो असाल्ट है ज़्यादातर ये घरों में होता है। असाल्ट मीन हमने कि जिसमें नॉन टचिंग अब्यूसिव लैंग्वेज है। और ये जबकि जो दूसरा है, क्या नाम है, बैटरी, वो फिजिकल अब्यूज़ होता है। लेकिन इसमें वायलेंस विद वीमेन, और वीमेन खुद भी हो सकती हैं। ख़ास तौर पे असाल्ट वीमेंस की तरफ से ज़्यादा होता है, जिसमें वो शायद किसी को मार कुटाई नहीं करती, लेकिन ज़बानी कलामी वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, और ऐसे-ऐसे लफ्ज़ बोल दी जाती हैं कि एक बंदा जो है वो वायलेंट हो जाता है और वो समझता है कि यार मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो गई, इसने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। और इसकी वजह से रिएक्शन के तौर पे बाज़-औक़ात हाई फीमेल डेथ रेट भी रिपोर्ट किया गया है दुनिया में, कि वीमेंस ने प्रोवोक किया और उसके रिएक्शन के तौर पे मेल ने जो है वो मर्डर कर दिया या कत्ल कर दिया, अनफॉर्चुनेटली। और ज़्यादातर ये जो सेक्सुअल वायलेंस की भी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपने शायद मूवीज़ में या लिटरेचर में एक लेमैन के तौर पे देखा हो कि जिसमें ख़वातीन गालियाँ देती हैं और मेल जो है वो सेक्सुअली फिर अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और इसमें जो असाल्ट है, इसमें ज़्यादातर फीमेल्स जो है ना वो उनको रिलेटिव्स कत्ल करते हैं, यानी ये सिबलिंग किलिंग्स है या इंटीमेट पार्टनर्स यानी स्पाउसेस के दरमियान में ऐसा होता है। फिर दूसरी रीज़न जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ है, जिसमें इंट्रा फैमिली वायलेंस होता है, यानी एक फैमिली के बच्चों ने या फैमिली के अंदर ही लोगों ने एक दूसरे को मार कुटाई शुरू कर दी, तो ये चाइल्ड अब्यूज़ ख़ास तौर पे बच्चों को। इसमें फिज़िकल इमोशनल ट्रॉमा एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं कि जिसमें बच्चे ट्रॉमा में चले जाते हैं जब उन पे असॉल्ट किया जाता है, या वो ज़िंदगी भर के लिए उनकी सोशलाइजेशन में डिफेक्ट आ जाता है। फिर अब्यूसिव पेरेंट्स यानी वालदैन जो हैं वो बच्चों को गालम गलोच करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, ख़ास तौर पे स्पाउसल अब्यूज़ जो है, जिसमें हस्बैंड, ख़ास तौर पे वाइफ हस्बैंड को गालम गलोच करती है और हस्बैंड रिएक्शन के तौर पे गालम गलोच भी कर सकते हैं, फिज़िकल वायलेंस भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहला एलिमेंट जो है वो जो इम्पोर्टेंट है उसमें असॉल्ट है, कि किसी एक पार्टी से असॉल्ट शुरू हुआ और फिर वो मर्डर पे शायद जाके ख़त्म हुआ। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अल्कोहल या जो नारकोटिक्स का यूज़ है, कि लोग अपनी जो नर्व्स सिस्टम है उसके ऊपर कंट्रोल बिकॉज़ ऑफ द सब्सटेंस यूज़ जो है वो लूज़ कर जाते हैं, और इसकी वजह से भी ये वायलेंस होता है। और ज़्यादातर जो ख़ास तौर पे वेस्ट के अंदर कम, लेकिन हमारी सोसाइटी में ज़्यादा अगर लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं तो वो वायलेंस की तरफ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्ट में नहीं है, वेस्ट में भी ठीक-ठाक केसेज़ हैं जो रिपोर्ट होते हैं, तो नोबडी इज़ एक्सेप्शन। अगर लोगों की एक्सेस टू वेपन हो, तो एक तरफ से असॉल्ट हुआ, यानी किसी ने वर्बल अब्यूज़ किया, और दूसरी की तरफ से अगर किसी के पास वेपन है तो उठा के उसने मार दिया। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। फिर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, किसी एक जगह के ऊपर कोई एक इंडिविजुअल किसी दूसरे को लाइक नहीं करता, या उसकी प्रेज़ेंस जो है वो दूसरे को, मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल ने कोई सीरियस क्राइम कमिट किया है और दूसरे इंडिविजुअल ने वहाँ पे गया है और उसने और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, तो वो इंडिविजुअल जो है रिवेंज के तौर पे सीरियस क्राइम की तरफ जा सकता है। फिर इसके अलावा सोशल लर्निंग, सोशनो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि असॉल्ट में। मिसाल के तौर पे बच्चे अर्ली एज में ये लर्न करना शुरू कर देते हैं कि गालम गलोच तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल है। अच्छा, गालम गलोच कर दिया। बाज़ औक़ात मैंने ये नोट किया कि हमारे कुछ सर्टेन रूरल एरियाज़ में एक दूसरे को गाली से बुलाएँ तो उसको भी प्यार के तौर पे समझा जाता है कि यार ये बड़े फ्रैंक हैं, ये एक दूसरे को बड़ा बर्दाश्त करते हैं। तो उससे भी सोशल लर्निंग होती है। जब वो किसी दूसरे कल्चर के पास जाते हैं, कल्चर के लोगों के, जहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यू होगी, वो उसी तरह करते हैं, तो उससे उसको असॉल्ट कंसीडर किया जाता है कि यार ये तो बड़ा सीरियस ऑफ़ेंस है। और फिर दूसरे रिएक्शन के तौर पे, मिसाल के तौर पे, जनरली पंजाब के जो रूरल एरियाज़ हैं,
वहाँ दोस्तों को एक दूसरे को अगर गाली से दे के बुलाते हैं तो उसको एक प्यार का इंडिकेटर समझा जाता है। लेकिन यही अगर जाके किसी और प्रोविंस में कोई करता है तो उसको इज्जत कंसिडर किया जाता है, ऑनर क्राइम कंसिडर किया जाता है, और वो एक दूसरे के गालम गलोच से आगे जाके एक दूसरे के मर्डर पे जाके ख़त्म हो सकता है। अ, ये ख़ास तौर पे मिलिट्री सर्विस में ये समझाया जाता है कि जनाब आपने दूसरे को ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करनी है, ख़ास तौर पे अपने एनिमी के लिए, ताकि वो आपसे डर के रहें, और उसके रिएक्शन, उस ऑफेंसिव लैंग्वेज के रिएक्शन के तौर पे जंग भी छिड़ सकती है। बच्चों को बाज़ औक़ात जो है वो बैटर्ड किया जाता है, या उनको मक्खन लगा के, या उनको सेक्सुअली मोटिवेट किया जाता है, छोटे बच्चों को अनफॉर्चुनेटली, और उसके नतीजे के तौर पे असाल्ट कमिट होता है, और उस असाल्ट में फिर वो बैटरी की तरफ भी जा सकता है, और वो सीरियस क्राइम की तरफ भी जा सकता है। इसमें असाल्ट जो है, इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि एक कल्चर, एक वैल्यूज़ के लोग जो हैं, एक उनका कोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, दूसरे के डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज या गालम गलोच यूरोप के, ख़ास तौर पे वेस्टर्न यूरोप में करेगा तो उसके लिए सीरियस पेनल्टीज़ हैं। उसको ऑफेंसिव से ज़्यादा, असाल्ट से ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि इसने इसको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया है, या इसका वायलेंस किया है, या उसको विक्टिमाइज़ किया है, और उसकी सीरियस पेनल्टीज़ हैं। जबकि हमारे यहाँ इसको एक क्वाइट नॉर्मल एक्सरसाइज असाल्ट को समझा जाता है, विच इज़ नॉट। तो अगर दो डिफरेंट कल्चर के लोग जब मिलेंगे तो उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट ज़्यादा होता है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी जहाँ पे होती है वहाँ वायलेंस बढ़ने के चांसेस हैं।